गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 7 जून 2023 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की आज बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो करंट अफेयर्स आज का है 7 जून 2023 का। वो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया है। तो आपको ये याद रखना है। और इसी के साथ ये पूरे जून के पहले वीक का दिन याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है। तो जैसे 1 जून को क्या मनाया गया है, तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। और जैसा कि हमने देखा था कि नंबर 1 हो गया है दुग्ध उत्पादन में हमारा भारत। दूसरा है 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि हम लोग देखे थे कि 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया है। और यह स्थापना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको याद रखना है कि स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ तथ्य हम देखेंगे। तो डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है, यानी कि नए प्रजाति जो है एलिगेटर गार मछली वो पाई गई है कहाँ पे? डल झील में। और डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर दूसरा है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। कौन सा गार्डन? ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लीजिएगा। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है, एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा, जिसका उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। डोडा जो जगह है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की फुटबॉलर जलाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वीडन के एक खिलाड़ी थे जिन्होंने घोषणा कर दिया है संन्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपको याद रखना है कि ये राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश से हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। HPCL हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए का लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BR चोपड़ा का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो एक अभिनेता थे। BR चोपड़ा एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये याद रख लेना है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका अब्दुल मंडोर आंसर हो जाएगा कि अब्दुल मंडोर विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसके साथ साथ अभी हाल ही में नए नियुक्त किए गए लोगों के नाम आपको याद रखना है, जैसे कि प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। तो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए हैं। कर्नाटक बैंक ने MD and CEO के रूप में श्री कृष्णन
हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है? कर्नाटक बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। तो ये सारे तथ्य आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेकेंड इंडियन इमाइम विमोचन हुआ है? तो इसको याद रखिएगा कि इसके के गोपाल कृष्णन ने इसका विमोचन किया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित? तो के गोपाल कृष्णन द्वारा ये लिखी बुक है जिसका विमोचन हुआ है, कथकली डांस थिएटर पे आधारित है। तो इसी के साथ कौन कौन से बुक और लिखे गए हैं उसका भी याद रखना है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। आदित्य भूषण की पुस्तक गट्स ए अमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। रस्किन बांड ने द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। गौरी खान ने अपनी नई किताब माई लाइफ इन डिज़ाइन लॉन्च की है। तो ये सारे तथ्य किताबों से, पुस्तकों से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी एग्जाम में क्लिक करें में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में कहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह असम राज्य में किया गया है। तो असम से रिलेटेड तथ्य आपको याद रखने हैं कि असम के राज्यपाल ने पार्टीशन्ड फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल राहत अभ्यास आयोजित किया है। गुवाहाटी में 7 धार्मिक स्थल जलमार्ग से जुड़ेंगे। असम सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गुवाहाटी में बिहू जो है वो बिहू का जो प्रदर्शन है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान प्राप्त किया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएफसी कहाँ नई वेबसाइट और नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, सीबीएफसी का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने नई वेबसाइट और नया मोबाइल लॉन्च किया है। वो किया है मुंबई में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा सूरीनाम ने ये अवार्ड दिया है हमारे राष्ट्रपति को, मुर्मू जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो ये प्रोजेक्ट कुबेर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो द हिंदू ग्रुप की नए अध्यक्ष आपको बता दें कि निर्मला लक्ष्मण बनी है। तो इसके साथ आपको याद रखना है कि आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा को यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं। और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन हर्ष जैन बने हैं, जो कि ड्रीम 11 के CEO हैं और फाउंडर हैं। एस वैद्यनाथ को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंदराज को चुना गया है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो ये इजराइल देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है। तो इजराइल से आपको ये सारे तथ्य याद रखने हैं कि इजराइल ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखने हैं। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। कौन सा बंदरगाह का? हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। तो ये आपको याद रखें। यूएई और इजराइल के ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का
सी डोम का सफल परीक्षण किया है? तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये सारे तथ्य इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। और इसका इस प्रकार टेबल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार टेबल रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने कुल 69 पदक जीता है, जिसमें 26 स्वर्ण और 17 रजत और कांस्य 26 के साथ पहले स्थान पर बना रहा है। दूसरे नंबर पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब ही रहा है, जो कि 68 पदक के साथ रहा है। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और 5वें नंबर पर गुरु काशी यूनिवर्सिटी 28 पदकों के साथ नंबर 5 पे रहा है। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर से सारे था। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है ये इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये करंट अफेयर्स का जो वीडियो है, क्लासेज हैं, ये आपको कैसा लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।